प्रोग्राम में एक दफा फिर खुशामदीद। अब भत्ता माफिया हाथों में बम लिए हमारे तफरीही मकामात तक भी पहुंच चुका है। कराची में भी जराइम पेशा अफराद ने भत्ता न देने पर एक कदीम सिनेमा घर में बम धमाका करके 7 अफराद को अस्पताल पहुंचा दिया। कराची में सरगर्म भत्ता माफिया की कार्रवाइयां किसी से ढकी छुपी नहीं हैं। किसी भी ताजर और कारोबारी शख्सियत को एक पर्ची भेजकर उनसे लाखों रुपए वसूल कर लिए जाते हैं और इस माफिया की बात ना मानने पर जान भी जोखिम में पड़ जाती है। अब तक शहर कायद में दर्जनों अफराद सिर्फ भत्ता न देने की पादाश में अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। भत्ता माफिया के दीदा दलेरियों की एक तवील दास्तान है। दस्ती बमों से हमले और फायरिंग तो इनके लिए मामूल की बात है। ऐसा ही एक वाकया कराची में उस वक्त पेश आया जब भत्ता न देने की पादाश में भत्ताखोरों ने एक सिनेमा को धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया। पुलिस के मुताबिक खारादर थाने की हुदूद ली मार्केट के कुमार सिनेमा में ये वाकया पेश आया। इस धमाके में 7 अफराद जख्मी हुए और उन्हें सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। धमाके के बाद इलाके में भगदड़ मच गई और कारोबार बंद हो गया। पुलिस, रेंजर्स, कानून नाफिज करने वाले इदारे और बम डिस्पोजेबल स्क्वाड भी मौके पर पहुंच गया। जाए वक़ूअत से शवाहिद इकट्ठे किए। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक ये धमाका फिल्म के वक्फे में हुआ था और इसमें आधा किलोग्राम के लगभग बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया जो सिनेमा की एक सीट के नीचे रखा गया था। ये भी बताया गया है कि ये बम रिमोट कंट्रोल से मुंसलिक था। पुलिस का कहना है कि सिनेमा के मालिक से भत्ता माफिया के कारिंदों ने 10 लाख रुपए भत्ता मांगा था और ना देने पर उन्होंने ये कार्रवाई की। खारादर पुलिस ने इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत इस वाक़े का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। कैमरा टीम के साथ सालिक शाह, समा, कराची। घर का कमाने वाला हलाक हो जाए तो एक तरफ उसके बिछड़ने का गम होता है और दूसरी जानिब गुजर बसर कैसे होगी इस सवाल का जवाब देने वाला कोई नहीं होता। लाहौर में गले पर डोर फिरने से जाँ बहक होने वाले घर के वाहिद कफील नौजवान की वालिदा भी इस सदमे से इंतकाल कर गईं। पतंगबाजी कुछ लोगों के लिए महज खेल तमाशा होती है, मगर ये कुछ लोगों की जान भी ले लेती है। लाहौर में पतंगबाजों की वजह से कई लोग अपने गले कटवा चुके हैं, मगर पतंगबाजी का शौक रखने वाले बाज नहीं आते और ना ही कानून नाफिज करने वाले अदारे इन लोगों के खिलाफ कोई मुअस्सर कार्रवाई करते हैं। लाहौर में पतंगबाजी के एक भयानक वाकये के दौरान न सिर्फ एक नौजवान अपनी जान की बाजी हार बैठा, बल्कि जब उसकी बीमार मां को इस बात का पता चला तो वो भी इस दुख को न सहते हुए इस जहाने फानी से कूच कर गई। सब्जदार के इलाका मंडी स्टॉप पर चंद रोज कबल लियाकताबाद का रहायशी 24 साल मोटरसाइकिल सवार आसिफ गले पर कटी पतंग की डोर फिरने से हलाक हो गया था। उसकी वालदा सोशल सिक्योरिटी अस्पताल में दाखिल थी और वो उसकी दवाई लेने के लिए मोटरसाइकिल पर मेडिकल स्टोर की तरफ जा रहा था। मुतवफ़ी घर का वाहिद कफील था। उसकी वालदा को आसिफ की हलाकत के बारे में नहीं बताया गया था। माँ कई दिन से परेशान थी कि बेटा उससे मिलने अस्पताल नहीं आ रहा। जुम्मा के रोज उसे डॉक्टरों ने हालत बेहतर होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया। वो घर आई और जब उसे मालूम हुआ कि उसका लगते जिगर मर चुका है तो वो ये सदमा बर्दाश्त ना कर सकी। बेटे की तस्वीर सीने से लगाए रोते रोते वो भी हार्ट अटैक के बायस दम तोड़ गई। उसी हादसे की वजह से ही ना अम्मी का ये हाल हो गया। अब वो इस बात सहारा था, वो भी चला गया। पतंगबाजी, डोर वगैरह ये बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए। इस बात शरीफ को पहले भी कहा था वज़ीर आला साहब को, तो अब भी कह रहा हूँ ये तो फौरी तौर पे बंद होना चाहिए काम। ये कातिलाना हमला है। रज़िया की वफात पर घर में एक बार फिर कोहराम बर्पा हो गया। मुतवफ़िया की बहन अपने भांजे की मौत पर जार कतार रोती रही। उसका कहना था कि अगर मालूम होता कि आसिफ माँ की दवाई लेने नहीं बल्कि मौत की आगोश में जा रहा है तो वो उसे कभी भी दवाई लाने ना भेजती। अरे क्या हो गया, मुझे पता होता मैं नहीं जाने देती। मुझे नहीं पता था उसको ऐसे हो जाना। रज़िया को सोगवारों की मौजूदगी में उसके बेटे के पहलू में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। मुतवफ़िया के भाई तारिक का कहना है कि उसका भांजा घर का वाहिद कफील था। आसिफ की बड़ी बहन की शादी भी करनी है, घर भी किराया का है। हुकूमत मुतासरा खानदान की माली इमदाद के साथ साथ गुजर बसर का मुनासिब बंदोबस्त भी करे। जब वो फौत हुआ तो वो अस्पताल दाखिल थी, तो
बड़े भाई मुझे कह रहे थे कि ना लाओ उनको, मगर क्या करते, आखिर बेटा था, बेटे की शक्ल तो दिखानी थी ना हमने, बस वही शक्ल दिखाई है। तो वो इतना सदमा लेके बैठी है कि उसके बाद वो ठीक नहीं हो सकी। आज अटैक हुआ, वो चल पड़ी। देखिए जी, उन्होंने हुकूमत ने कहा था, शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा था, ऐलान भी किया था, टीवी में भी आया, मीडिया वालों ने भी सब कुछ बताया। जब उन्होंने आना था मीडिया वाले सब आए हैं यहाँ पे, मगर वो फिर कोई प्रोग्राम कैंसिल कर दिया उन्होंने, वो चले गए। तो उसके बाद तो हमें किसी ने आके पूछा भी नहीं है कि हमने कुछ ऐलान किया, कुछ हमने सबसे पूछ रहे हैं, मगर अभी तक कोई हमें इमदाद नहीं मिल सकी, हमें कुछ नहीं मिला। आसिफ के अहले खाना का कहना है कि हुकूमत की जानिब से इस अफसोसनाक वाक़ये का फौरी नोटिस लेते हुए SHO सब्जाजार को गफलत बरतने पर मुअत्तल कर दिया गया था और पंजाब हुकूमत ने मुतासरा खानदान के लिए 5 लाख रुपए इमदादी रकम का भी ऐलान किया था, लेकिन वाक़ये को कई रोज गुजर जाने के बावजूद उनको इमदादी रकम नहीं मिली। बात यह है कि मैं तो ये चाहता हूँ कि इन यतीम बच्चों का कुछ बन जाए। वो एक इनकी बहन है, 2 भाई हैं, ना इनके पास सर छुपाने की जगह है, ना इनके पास मुलाजमत की इतनी कोई बात है। एक 6,000 रुपये महीना लेता है, एक 5,000 रुपये महीना लेता है। अब मुझे ये बताएं कि 11,000 रुपये में घर किराए पे लेके गुजारा हो सकता है? या अपना खाने पीने का करेंगे, किराया देंगे, बिल देंगे, कुछ भी नहीं हो सकता। अगर शहबाज शरीफ साहब ने कोई ऐलान किया है तो मैं उनसे यही कहूँगा कि उनकी मेहरबानी है, इन बच्चों के लिए कुछ कर जाएं, कुछ दे दें, तो इन बच्चों के लिए जो है ना कुछ बन जाएगा। ये यतीम बच्चे हैं, अभी इनकी बहन भी है जिनकी शादी करनी है, चलो उसके लिए सब इन तीनों के लिए कुछ ना कुछ बन जाएगा। माँ भी मर गई है और माँ बेटे के सदमे में मरी। मतवफ़ी आसिफ के मरने के बाद घर वाले परेशान हैं कि अब उनकी कफालत कौन करेगा, इसलिए कि मुतवफ़ी ही पूरे घर की देखभाल करता था और उसके अलावा घर में कमाने वाला कोई भी नहीं था। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। कानून साजी के बावजूद गैर कानूनी तौर पर पतंगबाजी का कारोबार लाहौर के शहरियों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है और इस पतंगबाजी की वजह से कितने ही घर उजड़ चुके हैं। आपने देखा कि कुछ लोगों के लिए ये तफरीह एक खानदान के लिए बर्बादी का सबब बनी और इस पर कानून नाफिज करने वाले इदारे और हुकूमत की सुस्त रवि की वजह से ये मसला बढ़ता ही जा रहा है। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त अब खत्म होता है। अगर आप हमसे राब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@samad.tv। इस उम्मीद के साथ कि आने वाला दिन हमारे लिए अच्छी खबरें लेकर आएगा। बीना खान आपसे इजाजत चाहती है। आप देखते रहिए समा।